अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। फेसबुक ने सारिफीन को एक से ज्यादा जाती प्रोफाइल रखने का फीचर मुतारफ करवाया है। फेसबुक ने सारिफीन को एक से ज्यादा जाती प्रोफाइल बनाने की इजाजत देने का ऐलान किया है। सारिफीन अब 4 जाती प्रोफाइल्स रख सकते हैं और प्रोफाइल्स को तब्दील करने के लिए लॉगिन की जरूरत नहीं होगी। फेसबुक ने कहा कि हर प्रोफाइल को उनकी दिलचस्पियों और मुताल्लिका मवाद के मुताबिक एक मुनफरिद फीड मिलेगा। मुंबई एयरपोर्ट पर 17 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक फ्लाइट ऑपरेशन बंद रहेगा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर 17 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक दोनों रनवे से फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद रहेगा। दरअसल ये फैसला मॉनसून के बाद होने वाले इन दोनों रनवेज की मरम्मत के काम की वजह से लिया गया है। काबिल जिक्र बात यह है कि मुंबई एयरपोर्ट मुल्क का दूसरा मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। हिंदुस्तान पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में आलमी नंबर 1 टीम बन गया। हिंदुस्तानी टीम जुमा को मोहाली में पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त देकर नंबर 1 टीम बन गई है। इसी के साथ ही हिंदुस्तान क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई है। इस मैच में मोहम्मद शामी होम ग्राउंड पर वनडे में 5 विकेट लेने वाले 16 साल में पहले हिंदुस्तानी तेज गेंदबाज बन गए हैं। शौहर अपनी बीवी को तोहफा देने ससुराल पहुंचा। बीवी ने जब तोहफा देखा तो हैरान रह गई। तोहफे में आशिक का कटा हुआ सर मिला। बीवी के रिश्ते पर मुश्ताल शौहर ने मुबैना तौर पर एक शख्स को कत्ल कर दिया है। बताया जाता है कि शौहर अपनी बीवी के आशिक का कटा हुआ सर लेकर ससुराल पहुंचा और बीवी को दे दिया। ये खौफनाक वाकया तमिलनाडु के तोतीकोरन में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का नाम एस वेलुस्वामी है। उनके बीवी के आशिक का नाम डी मुरुगन है। दोनों तेनकासी जिले के केनाडुकोलम के रहने वाले हैं। आशिक मुरुगन जुमेरात को अपनी जमीन पर गायें चरा रहा था। इल्जाम है कि वेलुस्वामी ने अचानक से तेज धार हथियार से उस पर हमला कर दिया। अचानक हमले के खिलाफ वो एहतजाज नहीं कर सका। वेलुस्वामी ने तेज धार हथियार से आशिक मुरुगन का सर कलम कर दिया। उसके बाद उसने कटा हुआ सर प्लास्टिक के थैले में रखा और अपने ससुराल ले गया। बीवी अपने शौहर वेलुस्वामी को देखकर हैरान हुई। उसके बाद उसने थैले से आशिक मुरुगन का कटा हुआ सर निकाला और उसे उसके घर के सामने छोड़कर फरार हो गया। नई पार्लियामेंट में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रमेश भदौरी की गुंडागर्दी। खिताब के दौरान मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट दानिश अली को गाली गलौज। मुल्क की नई पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया में बीजेपी के एक रुकनी पार्लियामेंट रमेश भदौरी ने 21 सितंबर को चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पर हुए मुबाहिसे के दौरान बीएसपी के रुकनी पार्लियामेंट दानिश अली के खिलाफ संगीन रिमार्क्स करते हुए दानिश अली को मुस्लिम उग्रवादी, मुस्लिम दहशतगर्द, दलाल कहा। बताया जाता है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई रात देर गए तक जारी रही। इसी दौरान बीजेपी रुकनी पार्लियामेंट रमेश भदौरी ने बीएसपी रुकनी पार्लियामेंट दानिश अली के खिलाफ कई सारे संगीन इल्जामात लगाए। उन्होंने बीजेपी के रुकनी पार्लियामेंट दानिश अली से कहा कि ये मुल्ला आतंकवादी है, उसे बाहर फेंको। बताया जाता है कि जब बीजेपी रुकनी पार्लियामेंट भदौरी इस तरह की इंतहाई घिनौनी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे तो बीजेपी के मुतअद्दिद सीनियर अरकान पार्लियामेंट ऐवान में मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की या टोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो मुस्कुराते नजर आए। इसी तरह स्पीकर ने भी इनके तबसरे पर एतराज नहीं किया। कर्नाटक में बीजेपी के साथ दोस्ती की पहल। जनता दल सेक्युलर केरला में एनडीए का हिस्सा नहीं बनेगी। जनता दल सेक्युलर की केरला यूनिट बीजेपी के जेर क़ियादत एनडीए में शामिल नहीं होगी। पार्टी के रियासती सदर ने इसकी तस्दीक की है। ये वजाहत एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की क़ियादत वाली कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए में शमूलियत का ऐलान किया है। जेडीएस के सीनियर लीडर और कर्नाटक के साबिक वजीर आला एचडी कुमारस्वामी ने कल जुमा को नई दिल्ली में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के बाद इस बात का ऐलान किया।
इलाकाई पार्टी ने जुमा को 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी के साथ अपने इत्तेहाद की तस्दीक की है। पंजाब में कबड्डी खिलाड़ी का कत्ल, लाश तलवार से काटकर घर के बाहर फेंक दी गई। जुमा को पंजाब में हरदीप सिंह नामी नौजवान को कत्ल करके उसकी लाश को तलवार से काटकर घर के बाहर फेंक दिया गया। शिरोमणि अकाली दल के सदर सुखबीर सिंह बादल ने लिखा, कपूरथला में कबड्डी के एक नौजवान खिलाड़ी के घिनौने कत्ल की खबर सुनकर मुझे काफी दुख हुआ। कातिलों ने उसके वालिदैन से कहा, ये तुम्हारा शेर बेटा अब किसी काम का नहीं रहा। हैदराबाद बैंगलोर के दरमियान चलेगी वंदे भारत ट्रेन। हैदराबाद और बैंगलोर के दरमियान वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का फैसला किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को वर्चुअल तरीके से इस ट्रेन का आगाज करेंगे। ये वंदे भारत ट्रेन काचीगुड़ा से बैंगलोर के लिए रवाना होगी। चाहचुंबे के सिवा हफ्ते के 6 दिन ये ट्रेन मुसाफिरीन के लिए दस्तयाब रहेगी। हैदराबाद से बैंगलोर तक का रास्ता 610 किलोमीटर का है, जो ये ट्रेन 8.5 घंटे में तय करेगी। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना के लिए ये तीसरी वंदे भारत ट्रेन है। राहुल गांधी की रुकने पार्लियामेंट दानिश अली से मुलाकात। पार्लियामेंट में पेश आई गाली गलौच वाकये की उन्होंने मजम्मत की। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने जुमा को बहुजन समाज पार्टी के रुकने पार्लियामेंट दानिश अली से मुलाकात की, जिनके बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रमेश भदौरी ने गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट में गाली गलौच की थी। इस वाक़े की मजम्मत करते हुए राहुल गांधी काफी जज्बाती होकर दानिश अली को काफी देर तक गले लगा लिया। बीजेपी रुकनी पार्लियामेंट की जानिब से दानिश अली को निशाना बनाने वाले तबसरों पर बढ़ते हुए तनाज़े के दरमियान कांग्रेस ने भदौरी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। इसी दौरान दानिश अली ने रमेश भदौरी के खिलाफ तहरीक मुराद शिकनी पेश करने का ऐलान किया और कहा कि अगर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भदौरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो वो पार्लियामेंट छोड़ने पर गौर करेंगे। कई रियासतों में आज के लिए मौसलाधार से बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की वार्निंग फहरिस्त जारी की गई। आईएमडी ने आज हफ्ते के रोज बिहार, असम, मगरिबी बंगाल में मौसलाधार बारिश की वार्निंग जारी की है। इसी दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में मौसलाधार बारिश होने का इम्कान है। इसी के साथ ही आज हफ्ते को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में मुख्तलिफ मुकामात पर आसमानी बिजली भी गिर सकती है। ये जानते हैं एशिया कप के बाद बल्लेबाजों की ताज़ा तरीन वनडे रैंकिंग में हिंदुस्तानी बल्लेबाजों की पोजीशन क्या है। एशिया कप 2023 के इख्तिताम के बाद बल्लेबाजों की ताज़ा तरीन वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर रहने वाले शुभमन गिल हिंदुस्तानी टॉप रैंक पर है, जबकि विराट कोहली 8वीं और रोहित शर्मा 10वीं टॉप 10 में हैं। ईशान किशन 25वें, श्रेयस अय्यर 38, केएल राहुल 39 टॉप 50 में दूसरे हिंदुस्तानी बल्लेबाज बन गए हैं। कनाडा और हिंदुस्तान के बारे में साबिक अमेरिकी दिफाई एहलकार ने कहा, एक चींटी का ये हाथी से लड़ना होगा। कनाडा के इस इल्जाम पर कि खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप सिंह नज्जार के कत्ल के पीछे हिंदुस्तान का हाथ था। साबिक अमेरिकी दिफाई एहलकार माइकल रोबिन ने कहा कि अगर कनाडा इस मामले पर लड़ाई चाहती है तो ये एक चींटी का हाथी से लड़ने के बराबर होगा। इनका मजीद कहना था कि भारत स्ट्रैटेजिक लिहाज से कनाडा से ज्यादा अहम है। कुल्हड़ पिज्जा के मालिक ने यूट्यूबर करण दत्ता पर उनके एमएमएस को लीक करने का इल्जाम लगाया। जलंधर पंजाब में कुल्हड़ पिज्जा के मालिक सहज अरोड़ा और उनकी अहलिया का एमएमएस वायरल होने के बाद इस जोड़े ने कहा कि वो ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए हैं। सहज के मुताबिक यूट्यूबर करण दत्ता इसका मास्टरमाइंड है। सहज ने एक इंस्टाग्राम वीडियो में रोते हुए लोगों से वीडियो को आगे ना भेजने की दरख्वास्त की है।
बैंक ने गलती से 105 रुपये बैलेंस के साथ चेन्नई कैब ड्राइवर के अकाउंट में 9,000 करोड़ रुपए जमा कर दिए। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एक शाख ने हाल ही में गलती से 9,000 करोड़ रुपए एक चेन्नई कैब ड्राइवर के अकाउंट में सिर्फ 105 रुपये बैलेंस के साथ जमा किए हैं। ड्राइवर के मुताबिक पहले तो उसे लगा कि ये एक प्रैंक या स्कैम है, लेकिन ड्राइवर के दोस्त के अकाउंट में 21,000 रुपये मुंतकिल करने के बाद बैंक ने अपनी भेजी हुई बकिया रकम निकाल ली। यूपी में एक फ्रांसीसी खातून सयाह 9 फुट ऊंचे प्लेटफॉर्म से गिरकर हिलाक हो गई। आगरा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी किले में जुमेरात को फ्रांस से ताल्लुक रखने वाली 61 साल खातून सयाह 9 फुट ऊंचे चबूतरे से गिरकर हिलाक हो गई है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब 5 फ्रांसीसी सयाह तस्वीर लेने की कोशिश कर रहे थे कि लकड़ी की रेलिंग टूट गई। जिला मजिस्ट्रेट भानुचंद्र गोस्वामी ने इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।